और शब महराज के ऊपर बहुत ज्यादा गलत फहमियां साडे इस मुआशरे के अंदर फैल चुकी ने और बहुत सारे शब महराज के मौके पर ऐसे काम किए जाते हैं जिन्हां दा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन असी उन्हां कामां नूं नेकियां समझ के करने भी शायद इन्हां विच साडा बड़ा फायदा है, जबकि ऐसा हुंदा नहीं। तो आप की जिंदगी के अंदर बड़े बड़े वाकयात होए जिन्होंने आप की शान के तौर पर, आप के मुकाम के तौर पर बयान किया जाता है, जिन्होंने विचों एक बड़ा अजीम वाकया है, बड़ा ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर सबक रखा है। यह वाकया इसराओ मेराज का है। वाकया इसराओ मेराज है, आम तौर पर मशहूर कली मेराज, मेराजुल नबी, लेकिन मेराज का माना होता है ऊपर चलना, ऊपर की तरफ जाना, और इसरा का माना होता है जमीन के ऊपर चलना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पैगंबर नूं 2 दफा इसराओ मेराज करवाई, 2 दफा। एक दफा हालत बेदारी के अंदर, यानी जागल की हालत अंदर, और एक दफा इसराओ मेराज नबी पाक हुई है ख्वाब के अंदर, नींद के अंदर। जिवें सानू कई दफा ख्वाब आ जाते, एक दफा ख्वाब च हुई, और दोनों बातें हकीकत है और दोनों बातें सच्चियां हैं। हालत ख्वाब के अंदर नबी पाक ने जो कुछ देखे वो भी हकीकत है, और हालत बेदारी के अंदर कायनात के इमाम नबी ने जो इसराओ मेराज किया वो भी हकीकत है। और कुरान पाक ने 2 मुकामात ते नबी पाक ने इस वाक़े नूं बयान फरमाया। एक जगह ते इसरा दा वाक़या और दूसरी जगह ते मेराज दा वाक़या। सूरह बनी इसराइल की जी मशहूर आयत मैं भी पढ़ी, आम उलमा भी पढ़ते हैं। इहदे अंदर नबी पाक दी इसरा दा वाक़या, एक ही रात के अंदर, बल्कि रात के कुछ हिस्से के अंदर नबी कायनात ने मक्का मुकरमा तो लैके बैतुल मक़दस शाम के इलाके तक 1000 मील तो ज्यादा का सफर बुराक के जरिए चंद मिनटों के अंदर किया है। यह है इसरा। और इस अंदर नबी पाक ने बहुत कुछ देखे, वो भी बातें मौजूद ने। और फिर बैतुल मक़दस तो आप जाते ने आसमान की तरफ, वो है मेराज। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल नजम 27वें पारे अंदर बयान किया है। सूरह नजम की जी शुरू वाली आयात ने ना बितफसील अल्लाह रब रहमान ने नबी पाक के मेराज के वाक़े में बयान फरमाया। और फिर यह है हालत बेदारी वाला। सन 10 नबवी के अंदर नबी पाक नूं यह इसराओ मेराज करवाई गई। इनकी कई सारिया वजूहात सन जिनकी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पैगंबर को अपने करीब किया है। और फिर इसके अंदर कई बातें, कई चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पैगंबर को अता भी फरमाइया, कुछ दिखाइया, कुछ अता फरमाइया, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे लैके अल्लाह के दरबार च पेश हुए। बहुत ज्यादा बातों बड़ी तफसील है, कई जुमे गुजर जान ते वाक़या इसराओ मेराज खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जो हालत बेदारी अंदर इसराओ मेराज होया ना, इसमें इंशाअल्लाह असी उस वक्त बयान करांगे जो बितफसील नबी पाक की जिंदगी का इहाता करांगे। आप की जिंदगी को जिस वक्त बयान करांगे ना, फिर बितफसील इसका तज़किरा करांगे। तो जो हालत ख्वाब के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर इसराओ मेराज किया है ना, मैं उसका तज़किरा तुस अहबाब के सामने अज के इस जुमअतुल मुबारक के खुतबे अंदर करांगा। तो आप अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज पढ़ते तो सहाबा इकराम आपके कोल मौजूद होंगे। तो आम तौर पर अल्लाह के पाक पैगंबर सुबह के टाइम से रात गुजरी दे वाकयात, ख्वाब, अहवाल, सारिया बातें अपने मुक्तदिया नाल, अपने सहाबा नाल, अपने चाहन वाले नाल करते, कुछ उन्होंने सुनते, कुछ उन्होंने सुनाते। इस तरह तरीका कार चलता रहता। तो एक दिन अल्लाह के पाक पैगंबर ना सुबह टाइम तशरीफ ले आए, सहाबा इकराम भी इकट्ठे ने, आप फरमाते ने, और ये मक्का मुकरमा का वाक़या, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने, ऐ मेरे सहाबा नमाज पढ़ के आप बैठे ने, आप फरमाते तोड़े विचों अगर किसी को कोई ख्वाब आया है ना तो बयान करो। सारे सहाबी खामोश हो गए, किसी ने ख्वाब बयान ना किया,
किसे वेख्या ही नहीं सी। आप फरमाते ने जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ नहीं ना आया, आओ फिर अज मैं मुहम्मद नूं खाब आया ते मैं अपना खाब ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाना। सुभान अल्लाह, किले खुशकिस्मत तो लोग सन जिन्हां सामने बैठ के नबी पाक दा खाब सुनिया, आप दियां बातां नूं सुनिया और तवज्जो नाल ध्यान नाल बातां सुनिया। अज भी ये बातां नबी पाक दे नाल निस्बत की वजह तो बड़ी अहमियत दियां हामिल ने। बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक किताब चा लिखिया, उहदे विच उन्होंने इस हदीस का भी ना नज़म की शक्ल अंदर तर्जमा किया है और बड़े ही प्यारे अंदाज नाल बात समझाने की कोशिश की है। ते आगाज पता कितों करते हैं, अल्लाह अकबर। नबी पाक का जिहड़ा सहाबी इस हदीस को बयान करता है ना, उसका नाम है समरा बिन जुल्दुब, सील नाल समरा, सील नाल समरा बिन जुल्दुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वाकया बयान फरमाते ने, बाबा जी लिखे आते ने समरा बिल जुल्दुब जो असहाब रसूल दा किस्सा बयान करदा, खाब मकबूल दा वाज़े मुकम्मल जिस विच शरा उसूल दा, सबना ने लाल मुहब्बत सुल्ला सुलावला, पीर हकानी दसे खाब सुहावला। नबिया के खाब बड़े सच्चे होंदे ने। साडा खाब आवे परागंदा भी हो सकता है, आम ख्याल भी हो सकता है, मेरा तेरा खाब झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, लेकिन नबी किसी को भी खाब आए ना वो झूठा नहीं होता बल्कि वो सच्चा ही होता है। आ वेख लो मेरे पाक पैगंबर तो पहले जिहड़े अंबिया सन उन्होंने भी तो खाब आते रहे। आ एक पैगंबर को खाब आया, आंदा मैं अपने अकलौते बेटे की गर्दन ते छुरी चला रहा वा, और जब इनू खाब एक दिन आया तो यह नबी सोचन लग पिया कैसा खाब है। अगला दिन होया फिर खाब आया, अगली रात हुई तो फिर खाब आया, 3 दिन खाब आया तो नबी कराम नबी अकरम नूं पता चल गया कि यह तो खाब सच्चा है, जिवें अल्लाह पाक मैनू खाब च दिखा रहा है, मैनू हकीकत विच इंज करना पैना है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को आए ने ते आंदे ने या बुनैया इल्ली अरा फिल मनामी अल्ली अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, काला या अबति फल मा तोमर सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। ये नबी इब्राहीम का ख्वाब है, अल्लाह पाक ने अपने कुरान च बयान फरमाया है और नबी इब्राहीम ने इस ख्वाब को सच्चा करके विखाया। एक होर नबी ते इनू ख्वाब पता ही किया है, आंदा या आबती इल्ली रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। ये नबी है ते ख्वाब आया है, अपने बाप अगे बयान करता, ते बाप भी नबी है ते बेटा अपने बाप को पता ही की आंदा आंदा अब्बा जी मैं ख्वाब अंदर वेख्या 11 सितारे एक सूरज ते एक चंद मैनू सजदा पे करते ने। ख्वाब ये भी सच्चा होया नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम दा, और नबी पाक नू कई दफा ख्वाब आए ने, कला यही ख्वाब नहीं जरा मैं बयान कर लगा, होर भी ख्वाब आए ने। सूरह अल फतह दे अंदर एक ख्वाब का तज़किरा अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी नू ख्वाब आया, आप फरमाते ने मैं ख्वाब अंदर वेख्या मैं बैतुल्लाह दा तवाफ पिया करना वा। ये मदीना मुनव्वरा च नबी पाक नू ख्वाब आया ते ख्वाब फिर नबी पाक दा ये भी सच्चा होया। इदे इवज अल्लाह पाक ने मक्का फतह करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाक पैगंबर दी झोली च पा दिता। ते आ जिहड़ा ख्वाब है ना इहदे दे अंदर बड़े सबक ने। वाकया इसरा मेराज वाला जिहड़ा ख्वाब है ना इहदे विच साडे वास्ते बड़ियां बातां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ख्वाब वेख्या बाबा जी मुहम्मद हुसैन
हुसैन शेखुपुरी ने आगाज इस तरह किया है, आते ने बाद नमाज फजरो सरवर जहान दा ओ के सहाबा ताई मुखातिब फरमावदा है कोई बंदा जेड़ा खाब सुनावदा रात दा वेला होया किवें लगावला पीर हकानी दसे खाब सुहावना। नबी पाक पूछते ने कोई ख्वाब सुनाएगा ते कोई न बोलिया तदों आप फरमावदे असी सुनाइए जे कर तुसी नहीं सुनावदे असी सुनाइए जे कर तुसी नहीं सुनावदे। और सिर्रे निहाली मुर्शद कोल सुनावदे और रात दा सारा किस्सा है पेश करावला है पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावला। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने बात शुरू की है फजर तो बाद दा टाइम है। आप फरमाते ने मैं अपनी उम्मे हानी दे घर सुता होया सी, मैं उत्ते आराम कर रहा सी। एक हदीस दे अंदर इस तरह का तज़किरा आंदा है और एक हदीस दे अंदर आंदा है आप फरमाते ने मैं हतीम दे अंदर सुता होया सी, यानी बैतुल्ला जिहड़ा छत्या होया है इहदे नाल जिहड़ी जगह बाकी बची है ना जिते चार चुफेरे दीवार की हुई लेकिन छत नहीं पाई ना हतीम वाली जगह च आप फरमाते मैं आराम कर रहा सा। दो बंदे मेरे को आए, दो फरिश्ते मेरे को आए, एक मेरी सरहदी खड़ा हो जाता है, एक पवांदी खड़ा हो जाता है, एक मेरे पैरों वाली साइड ते खड़ा है, एक मेरे सिर वाली साइड ते खड़ा है। ते जिहड़ा पैरों वाली साइड ते खड़ा है वो सिर वाली साइड वाले नूं पुछदा है एहो ही वो बंदा है जिहदे बारे आसमान तो आवाज आई है जिन्हों रब्बे करीम ने बुलाया है। ते सिर वाली साइड वाला कहता हाँ हाँ एहो ही वो बंदा है जिन्हों नबी करीम जिन्हों अल्लाह पाक ने दावत दी है आप इनू ही लैके जाना है। आप फरमाते ने मैं की वेखना ये मेरा सीना चाक कर देते ने, सीना चाक करके मेरा दिल जिहड़ा है उन्होंने बाहर कढ़ लेते ने, सोने के तश्त विच रख के उन्होंने आपे ज़म-ज़म नाल धो देते ने, फिर उहदे विच नूर का कुछ हिस्सा भर देते ने। ये दोवें फरिश्ते मेरा सीना नूर नाल भर के दोबारा फिर मैनू जनाब इनू उत्थे ही रख के फिर सीना सलाई कर देते ने ते फिर मैनू लैके टुर पैंदे ने। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते ने ये दोवें मैनू लैके चल पै। सही बुखारी दे हदीस है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने जदों मैनू लैके चले ना ते मैनू अर्ज़े शाम की तरफ लैके जा रहे ने। आप फरमाते ने मैनू मैं की वेखना वा रास्ते दे अंदर एक बंदा बैठा होया है, एक बंदा खलोता होया है। जिहड़ा बैठा बंदा है ना खड़ा बंदा पत्थर चुकदा है, बैठे बंदे दे सिर विच मार देंदा है। जग्गा दे पीर आबिला दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर रऊफ ते रहीम नबी कहंदे ने जदों मैं वेखिया एक बंदा आराम नाल बैठा होया है, खड़ा बंदा इहदे सिर विच पत्थर मारदा है, इहदा सिर सारा कीमा बन जांदा है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते ने मैं बड़ा हैरान होया ये पत्थर क्यों मार रहा है, बैठे बंदे नूं क्यों सता रहा है। ते नबी पाक फरमाते ने मैं वेखना की वा कि ये जिहड़ा बैठा बंदा है ना इहदा सिर जिहड़ा कीमा बनया फौरन ही दोबारा जुड़ना शुरू हो जाता है, इहदा सिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। खड़ा बंदा ओहो ही पत्थर चुकदा ते दोबारा इहदे सिर विच मार दिंदा है, वो फिर मार दिंदा फिर सिर दा कीमा बन जांदा। नबी पाक फरमाते ने मैं वेख्या ये मामला लगातार हो रहा है ते मैं क्या सुबहान अल्लाह अल्लाह तू पाके अर्श वाले रब्बा की मामला है। ते फरिश्ते कहन लगे जेड़े दो मेरे नाल सन आंदे ने इल्तलिक इल्तलिक ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे चलो अगे चलो अजे गल पुछो ना तोनू दसने कौन बंदा है तुसी अगे चलो ना थोड़ा जा सफर करो तोनू होर भी चीज़ां दिखानियां ने। आप फरमाते ने मैं थोड़ा जा
होर अगे होया ना ते मैं की वेखिया आप फरमाते ने एक बंदा लेटिया होया एक बंदा इहदे उपर बैठा है उन्हें लोहे की कैंची पकड़ी है कुलूबुम बिल हदीदिल ते इहदी वास दे अंदर कैंची डालदा है ते पहले अखां दी तरफ लैके जांदा है अखां तक इहदी वास नूं कट देंदा है ते अखां तो फिर कल्लां दी तरफ जांदा है कल्लां तक भी इहदे चेहरे दे जबड़े नूं कट देंदा है। अल्लाहु अकबर मेरे दोस्तों आप फरमांदे ने एक साइड दी कटाई करके एक कैंची कट के ते दूसरी साइड ते डाल दिंदा है ते दूसरी साइड ते जबड़ियां नूं एवें ही कटदा है ते जदों ये दूसरी साइड दे जबड़े कटदा है ते पहले वाला दुरुस्त हो जाता है ये फिर पहले वाले नूं कटदा है उन्नी देर नूं दूसरे वाला दुरुस्त हो जाता है। आप फरमाते ने मैं वेखिया इहो ही कार ये जी निजाम चल रहा है। आप फरमाते मैं बड़ा परेशान होया मैं फिर क्या सुबहान अल्लाह अल्लाह तू पाके अर्श वाले की मामला है ते फरिश्ते कहते हैं इल्तालिक ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे चलो अजे होर भी बड़ा कुछ वखाना है। आप फरमाते ने मैं अगे चल पैना वा अगे चल के मैं की वेखना वा एक मैं तंदूर वेखिया थल्लों बड़ा कुछ खादा है उत्तों मुंह जरा तंग है। आप फरमाते ने इहदे विचों अग पी निकलदी है अग दियां लाटां बाहर पी आंदियां ने मैं थोड़ा जिहा करीब हो के वेखिया आप फरमाते ने मैं वेखिया विच लगे मर्द औरतां सड़दे पए ने लोग सड़ रहे ने कोई पत्थर खांदा वेखिया कोई जबड़े कटांदा वेखिया कोई सड़दा वेखिया जदों मर्द ते औरतां कट्ठे एक तंदूर च सड़दे वेखे ना आप फरमांदे ने मैं क्या सुभान अल्लाह अल्लाह तू पाके कौन ने फरमाया इल्तालिक ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अगे चलो अजे तुहानू होर भी मंजर दिखाना है तुहानू रुकन दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाहु अकबर आप फरमाते ने मैं अगे चल पिया अगे की वेखिया और सुनी मेरे वीरा ध्यान नाल हुण तक तू वाकया इसरा मेराज सुनदा रहे नबी पाक दी शान समझ के ओ भी बात पर हक के पर गल सुन लै अज जिहड़ियां बातां मैं तैनूं सुना रहा ये वो बातां ने जिहड़ा वाकया इसरा मेराज दे अंदर कुछ बातां इहो जिहियां ने जिहड़ियां डराउण वास्ते आईयां ने कुछ इहो जिहियां ने जिहड़ियां खुशखबरी देण वास्ते आईयां ने और मेरी तेरी इस्लाह अल्लाह पाक ने इन्हां बातां विच रखी है। जिहड़ा बंदा वाकया इसरा मेराज दियां बातां ते ध्यान करेगा कामयाब वही बंदा हो सकदा है दूसरे नूं कोई कामयाबी नहीं मिलनी भावें कोई कुछ कीती जाए। कोई बंदा समझे ना भी चलो कोई नहीं एक देग पका दी या घर में जेड़े जी इकट्ठे होए उन्होंने गोश्त पका के खुआ दिता है या चावल बनाते या हलवा बना लिया भी इन्हां बातां नाल साडी रिहाई हो जाएगी। नबी पाक दी अज़मत दे अंदर आप दी शान दे अंदर आपको अल्लाह पाक ने मेराज करवाई ते मैं चलो कोई चार फुलड़ियां बन दिया पतासे बन दिया कुछ चारा बंदियां नूं इकट्ठा करके खाना खवा दिया ते मेरा फायदा हो जाएगा एक काम घाटे वाला नहीं। पर इस मौके ते जिहड़ा सबक देना सी जिहड़ी बात समझानी सी उहदे चों सानूं उलमा ने दूर रखिया। असल बात की तरफ आओ साडे वास्ते वाकई इसरा मेराज विच की बयान होया है। आप फरमांदे ने मैं थोड़ा जिहा अगे होया ना ते मैं की वेखिया आप फरमाते ने मैं वेखिया एक खून की लहर पे चलदी है ते खून की लहर दे विच कार एक बंदा गोते पिया खांदा है। आप फरमाते ने मैं वेखिया ये बंदा कोशिश करके किनारे दे करीब आंदा है शत्तुल लहरी जदों एक तरफ आ जांदा है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने अगों लहर दे किनारे बंदा खड़ा है वो पत्थर दे मुंह ते मारदा है ये दोबारा फिर नहर दे सेंटर में चला जांदा है। आप फरमाते लगातार हुई कार
ਇਹ ਹੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी अखां नाल जेड़े मंजर वेखे ने कायनात दे इमाम नबी वो बयान कर रहे ने। आप फरमांदे ने मैं जदों वेखिया ना हालात इस तरह दे ने, आप फरमांदे मैं फिर पूछया कौन है बंदा, क्यों इनू खून दी लहर विच गोते दिते जा रहे ने। आप फरमांदे मैनू क्या गया, इल्तलिक अगे चलो। आप फरमांदे मैं थोड़ा जा अगे चलिया, इत्थों तक मेरे नबी नू ख्वाब विच इसरा करवाई गई। फिर आप फरमाते ने फसायद अली, इतो फिर मेरे नबी की मेराज शुरू हो गई। आप फरमाते फिर मैं ऊपर चढ़िया, मैं ऊपर चढ़ के एक सब्ज रंग के बाग विच गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने बाग बड़ा घना सी, दरख्त बड़े प्यारे सी, बुलंदो बाला तवील शाजारी। नबी पाक फरमाते लंबे लंबे दरख्त मैं वेखे। आप फरमाते ने एक दरख्त मैं वेख्या, उहदे थल्ले एक बजुर्ग बैठा है, उस बजुर्ग दे कोल बच्चे बैठे हुए ने। आप फरमाते ने एक दरख्त मैं वेख्या, उहदे थल्ले एक बंदा अग बाली बैठा है। आप फरमाते ने मैं थोड़ा जा होर ऊपर चढ़िया, अगे मैं बड़े बड़े आलीशान महल वेखे, चौबारे वेखे, बिल्डिंगां वेखिया, कोठियां वेखिया, सोने सोने बड़े जनाब जमुरत ते सोने ते चांदी दे बने हुए महलात, कस्तूरी दी खुशबू आ रही है सल। जगह दे पीर फरमाते ने थोड़ा जा मैं होर ऊपर चढ़िया ना, अगे उस तो भी ज्यादा आलीशान बंगले ते कोठियां ते बिल्डिंगां मैनू नजर आईयां। ये सारा मंजर जदों मैं वेख्या, मैं घुमान फिरान वालियां नू कहा, सैर करवान वालियां नू कहा, इसरा ते लैके जान वालियां नू कहा, मैं फरिश्तियां नू कहा मैनू दसो ये जो मंजर मैनू दिखाए जे इन्हां दी हकीकत की है, हकीकत की इहदे पिछे लॉजिक की है, मैनू क्यों दिखाए जा रहे। अल्लाह आपने उन्होंने पूछा, कहते रहे हाँ हाँ ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर दसा, दस के ते फिर तेनू जावांगे। और फिर उन्होंने दसना शुरू कर दिता, बताना शुरू कर दिता। अजरा ध्यान करे अज वो कहते ने ऐ नबी करीम, ऐ कायनात दे इमाम नबी, ए तेरी इसराओ मेराज है ते जेड़े मंजर तेनू असी बंदियां दे विखाए ने ना, ये तुहाडी उम्मत दे बंदियां नाल पेश आ रहे हैं। और जेड़े महल्लात ते बिल्डिंगां दिखाईयां ने वो भी तुहाडी उम्मत दे बंदियां दियां ने। हुण सारियां दी कैटेगरी तुहाडे सामने वाजे कर देने, तुसीं अपनी उम्मत नूं समझाना है भी उन्हां खुशखबरी वाले पासे जाना है या डरन वाले पासे जाना है या मार खान वाले पासे जाना है। अल्लाह आप में दसो आदरे अल्लाह दे नबी जी, जेड़ा तुसी पहला बंदा वेख्या जिहदे सिर विच पत्थर मारे जा रहे सन, फरमाया तुहाडी उम्मत दा वो बंदा है। ओ मेरे वीरो, गल मुसलमानां दी हो रही है, गल ईमान वालियां दी हो रही है। मैं कई दफा पहले भी बात कह चुकिया कि कुरान दी बात होवे, ओ मेरे दोस्तों हदीस दी बात होवे, कोई काम करन दा हुक्म होवे या किसी कोलों रुकन दा हुक्म होवे, ओदे मुखातब ईमान वाले होंदे ने, मुसलमान ओदे मुखातिब होंदे। ये किसी होर वास्ते बातां नहीं। नबी पाक नूं यहूदो निसारा नहीं दिखाए गए, आप लोग मुशरिकीने मक्का नहीं दिखाए गए, आप लोग काफिरीने मक्का नहीं दिखाए गए, आप लोग फिरौन दा मंजर नहीं दिखाया गया, नमरूद दा, शद्दाद ते हमान दिया जेड़ियां सजावां सन वो मेरे मुस्तफा दे सामने नहीं रखिया गई। वाकई इसराओ मेराज के अंदर भी अगर नबी पाक नूं दिखाया गया तो उम्मत मुहम्मदी वाला हाल ते अहवाल दिखाया गया, साडे बारे दस्या गया, ताकि आप अपनी उम्मत की रहनुमाई कर सकन, आप अपनी उम्मत को समझा सकन, आप अपनी उम्मत को डरा सकन ते खुशखबरी दे सकन। इस वास्ते सारा कुछ दिखाया। फरमाया अल्लाह दे नबी दी जेड़ा पहला बंदा तुसी वेख्या जिहदे सिर विच पत्थर मारे जा रहे सन, फरमाया सोने नबी ए तुहाडी उम्मत दा ओ बंदा जेड़ा फर्जी नमाज तो गफलत करदा सी, कुरान सुन लेंदा सी, कुरान दी बातां सुन लेंदा सी पर अमल नहीं सी करदा। दर्स सुनदा सी, जुमे पढ़दा सी, वाज सुन लेंदा सी,
किते जलसा होता सी ते पहुंच जाता सी, पर अमल नहीं सी करता। इनू पता सी कि अल्लाह पाक ने अपने कुरान च कहा, इल्लल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। इनू पता सी अल्लाह पाक ने शराब नू भी हराम कीता है, इनू पता सी रब ने जुए नू भी हराम कीता है, इनू पता सी कब्रां ते जान नू भी अल्लाह पाक ने हराम कीता है, इनू पता सी बुरी फाल लैन तो भी अल्लाह पाक ने मना कीता है। कुरान सुन लेंदा सी पर अमल नहीं सी करदा। इनू पता सी कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह पाक ने फर्ज कर दी है, इनू ध्यान नाल अदा करना है। फजर की नमाज फजर टाइम है, जोर की नमाज जोर टाइम है, असर की नमाज असर ते मगरब का टाइम ते मगरब तो बाद इशा का टाइम है। हर नमाज नू उहदे टाइम ते पढ़ना है, क्योंकि इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। इनू पता सी अल्लाह पाक ने नमाज एक मुकर्रा वक्त ते फर्ज कीता है, पर ये नमाज तो गफलत करता सी। जान बुझ के लिए अपना नाम उन्होंने लोगों च लिखवाया जिन्हों के बारे कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। इनू पता सी जे नमाज़ां तो गफलत की बाहर पैली है, पर इन्हें फिर भी गफलत की। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरिश्ते कहते ने नबी सोनिया जिवें तुसीं वेख लिया क़यामत तक इन्हां नाल इवें ही हुंदा रहेगा। क़यामत तो बाद ते फैसले होने ही होने ने, पर जिहड़ियां सज़ावां मुकर्रर हो गई ने इत्थे इन्हां नूं इंज ही मिलदियां रहणगियां। और मेरे वीरो इहदे ओ लोग ने और जिहड़े नमाज़ां तो गफलत करदे ने, सुस्ती दा मुज़ाहरा करदे ने, ते जिहड़े पढ़दे ही नहीं उन्हां भी ते कल क़यामत वाले दिन कहना जहन्नम च सड़ रहे होणगे। जन्नत वाले पुछणगे बई जहन्नम दे अंगारियां ते क्यों लेटे जे, आखिर वजह की बनी है? ये कहणगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कहणगे जलतियो की पुछदे जे जहन्नम दी अग जज तां पै सड़ लिया तां असीं दुनिया ते रह गए, सानू पता भी सी नमाज तो बगैर गुजारा नहीं, पर असां फिर भी ना पढ़ी। ध्यान मारो ना, कई बंदे इस चक्कर च भी कले जुमे नाल ही गल बन जाए। खुतबा जुमा सुनिया हज़रत साहब दा ते कई आदे ठंड पै गई जी, दिल खुश हो गया। और भाई और दिल खुश होने तो बाद ठंड पैन तो बाद उनका रद्द अमल की दे रहे हैं, उनके उत्ते अमल भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप, और तेरे ज़ेल दे विच कोई तब्दीली भी आई है कि नहीं आई, और तू उलमा दे खुतबे सुन ले और खुतबे सुनन तो बाद तू अपना रुख भी चेंज किया कि नहीं किया। पहले बेनमाज है हुण नमाजी बने कि नहीं बने, पहले जनाब तू हेरा फेरी करता साहब हुण छड्डी है कि नहीं छड्डी, पहले तू जनाब किते ना किते कुत्तियां मार जाता साहब हुण अपने तब्दीली लियांदी कि नहीं लियांदी, पहले तू खुतबे सुनन तो पहले चोरी कर बैठता साहब हुण चोरी वाले काम छड्डे कि नहीं छड्डे, आया कि कोई तब्दीली भी आई कि नहीं आई, या सिर्फ यही भी ठठ बज गई। मजा बड़ा है। राती मौलवी फलाना आया सी, उन्हें तकरीर की ते बंब कढ़ दी है। और मेरे भाई वो ते बंब कढ़ गया और तेरे दिल का जरा डिग्गा बाल है वह भी सीधा होया कि नहीं होया। असी भी तो सोचना है ना, साडे अंदर भी कोई फर्क पिया कि नहीं पिया। जिस मिंबर ते खड़िया मेरी होर गुफ्तगू है ते बाहर जाके हो रहे, जे मैं खलवत विच कल्ला ते मेरा रवैया और है, लोगों में बैठा ते रवैया और है, ते फिर सानू फिक्र करनी चाहिए। फिर असी बात नहीं सकते। पत्थर खाने सौखे नहीं, मत समझो कि 2-4 पत्थर ने खा लवांगे। कई बंदे कहते डांगा डूंगा खा के जन्नत च चले ही जावांगे। और मेरे भाई और मरण तो बाद क़यामत तक दे दिल दा पता नहीं कितना लंबा फासला है। इस फासले नू अगर तय करे, एक आराम नाल कबर च सुत्या ये टाइम गुजरे, तेनू इंज महसूस होवे जिवें असर तो मगरब दा
टाइम मैं इस कबर च गुजारिया है, यह सौखा है कि तू इस कबर च जाए, ये जहन्नम के अंगारे च एक गड़ा बनया होवे, फरिश्ते तेरे उत्ते पत्थर लैके खड़े हो, तेनू मारी जा रहे हो, तेरा एक घंटा भी औखा गुजरे ते कई साल ते कई सदियां किवें गुजारेगा। अल्लाह सोचा कर, जिन्नी देर बंदा सोचे ना ना उन्नी देर तक बंदा सीधा नहीं हो सकता, उन्नी देर तक वाल नहीं निकल सकते। सोचे तो बंदा गल बनती। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमा दे। भाइयों, नबी पाक ने फरमाया मैं उम्मत के बंदियां नू पत्थर खांदे वेख्या, और वो बंदे जिहड़े कुरान तो गाफिल ने ते नमाज़ां तो गाफिल। कुरान नाल भी प्यार पा और नमाज नाल भी मुहब्बत पैदा कर। नमाजी बन ते पक्का नमाजी बन, तेरी नमाज रह जाए तेनू चैन ना आए, तेरी नमाज रह जाए तेनू नींद ना आए, सुबह की नमाज तेरी छुट जाए, तेनू सारा दिन सुकून ना आए, फिर समझी मैं नमाजी बन गया। अल्लाह सब इस तरह का नमाजी बना दे। आप फिर मैं अगे वेख्या ना, जेड़ा बंदा जिन्दियां बाछां कटियां जा रही, जिंदे जबड़े नू कटिया जा रहा कैंची नाल, अल्लाह आवाज लिखिया फरमाया या नबी अल्लाह जेड़ा दूजा मगहूर सी किज़ब बयानी करदा डाडा मगरूर सी, झूठियां गल्लां करदा एवें मशहूर सी, कम सी शाह इसदा झूठ फैलावना, पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। नबी पाक फरमाते ने इहदे जबड़े तां कट्टे जा रहे सी, इहदा काम ही दुनिया ते झूठ फैलाना सी, कितों गल नहीं भी सुनी, एवं अगले दे जाके कन भर दिते। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, ये वतीरा अच्छा नहीं, तरीका अच्छा नहीं। झूठ वाला बंदा अल्लाह नू पसंद ही नहीं, नबी पाक नू भी पसंद नहीं। इस्लाम ने ते झूठियां ते लानतुल्लाही अलल काज़िबीन। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा जेड़ा बंदा झूठा उहदे उत्ते अल्लाह दी लानत है, और झूठ बोली भी ना ते झूठिया नाल टुरी भी ना। अल्लाह अकबर। ओ मेरे वीरो, इथों तक जंगलों के दरिंदे परिंदियां के बारे हकैतां बयान कीतियां जांदियां ने। जंगलों के दरिंदे भी कहंदे ने अल्लाह कल क़यामत वाला दिन होवे ते किते सानू झूठे बंदे नाल ना खड़ा कर देई। बेनमाज भी बड़ा बुरा बंदा है, पर झूठा भी बड़ा बुरा बंदा है। मेरे वीरो, झूठे बंदे दी जदों मौत आ जाती है, इहदे जबड़ियां नूं कट्टिया जाता है लोहे की कैंची नाल, एक कट के फिर दूजा कट्टिया जाता है। दूजा जदों कट्टिया जाता पहला सही हो जाता है, फिर कट्टिया जाता है। मेरे वीरा, झूठ नूं अगर जिंदगी चों कट देवे, अल्लाह तेरी जिंदगी नूं सकून ते अमल दा गहवारा बना देगा। जिहड़ा बंदा एक झूठ बोलता ना, फिर 100 बोलना पैंदा। ये गल मशहूर है और तजर्बा करके वेखना ते कर लवो। ते जे बंदा सच बोले ना, नजात मिल जाती। असिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा सच नजात देता है, जिहड़ा झूठ हलाक कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। और अगली गल सुन लो, आप फरमाते ने जिहड़ा तीसरा तंदूर अंदर मैं सड़दे लोग वेखे ने। अल्लाह अकबर। कायनात दे इमाम नबी फरमाते ने ये ओ बंदे सी मेरी उम्मत दे जिहड़े ज़ना करदे ने, जिहड़े फाशी नूं फैलांदे ने। मर्द चाहे औरत जिहड़ा इस काम च मुलव्वस हो जाए, इधरों मौत आएगी, इत्थे ते झट दी लज्जत दी खातर तेरे जेल च पता नहीं किहड़ा किबर आ जांदा है। किवें बंदे ज़ना वाली सैर ते चले जांदे ने, किवें शैतान दे आखे लग जांदे ने। अल्लाह मैनू तेनू हदायत अता फरमा दे मेरे वीरा, ध्यान कर ले। इधरों मौत आई, जेड़ी कब्र इहदे विच अग देवे भाबड़ बलणगे, जिवें दुनिया ते तंदूर बलदा है, ओ सग ते सग दा फर्क बड़ा जे मेरे भाई। ये झट दियां लज़्ज़तां हज़ारां सालां जिंदगी नूं तबाह बर्बाद करके रख देंदियां ने। औरता मर्द तुसा सरदे जो वेखे ने। बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नु सामने रखे है, तर्जुमा कर रहे ने ते आंदे की ने औरता मर्द तुसा सरदे जो वेखे ने, नफ्स अम्मारा पाई रखे भुलेखे ने, नफ्से अम्मारा पाई रखे भुलेखे ने। हुंदे ज़ला सरदद इलां दे वेखे ने, कम सी शाह इलां खाक मिलावला, पीर काली दसे ख्वाब सुहावना। ये कोई काम है?
और सारी दुनिया तो छुप छुप के जिस काम पिछे तू अपने आप को गिरा दे, इस काम च इज्जत नहीं है, इहदे च घाटा ही घाटा है, जिल्लत ही जिल्लत है। जानी बंदा किसी बंदे के सामने खड़ा नहीं हो सकता, और जानी बंदे की घर में भी इज्जत नहीं होती। खुदा की कसमे घर का कुत्ता जाली बंदे नालों ज्यादा अच्छा लगता लोगों, मल्ले वाले भी होंगे तो कली कतरा के गुजर जाते। कोई बंदा उनके सामने किते अपनी मां भैन लैके जाने तैयार नहीं। और जी इस तरह की औरत हो जाए, फाहिशा हो जाए, बेहयाई वाले कामों से हो जाए, तो खुदा की कसम इज्जत उनके भी पल्ले नहीं रही। आखिर वक्त उन्होंने बड़ा जिल्लत वाला आ जाता है। इसराओ मेराज के अंदर अगर कोई वाकया नबी पाक ने बयान किया तो यह चीज़ां ये सानू सबक सिखाया है, सानू गल समझाई है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, मैं अक्की वेख के आया जना करने वाले तंदूर के अंदर सड़ते पै सन ते पनाह लई बाहर निकलने की कोशिश करते सन, अगों इन्हां नूं थप्पड़ पैंदे दोबारा फिर उस तंदूर के पैंदे में चले जाते सन। नबी पाक ने अक्की वेखे है। और जी बात कायनात के इमाम नबी कल झूठी नहीं हो सकती। किवें झूठी हो सकती? मेरे भाई, वल्लाह मेरे भाई, हर जा इस काम तो, इस काम के अंदर खैर नहीं है। लोगों की इज्जत का ख्याल कर, अल्लाह तेन इज्जत अता फरमाएगा। हजरत यूसुफ नबी की तरह कह काल माज अल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पनाह में चाला, जिंदगी च मैनू ज़ना तो महफूज रखी। रब किवें तेरी कदर ना करेगा? बड़े वाकयात, अगर मैं इन्हां वाकयात को छेड़ा, कई जुमे पढ़ावा कि जिन्हां लोगों ने सच्ची तौबा की ज़ना तो रब ने उन्होंने मुकाम कितना दिता, अल्लाह ने उन्होंने इज्जत कितनी दी। कई बंदे थे फखर करते फिरते ने, और मैं 5 फसाइयां, कोई कहता मैं 4, लानत ऐसे लोग थे। हुण साडियां टिकटॉक ते फेसबुक ते काम ही है, ये मोबाइल साड़ी जरूरत बन गए ने। लेकिन मेरे भाइयों, ये मोबाइलों ने लोगों को ज़ना सिखाया, इन्होंने मोबाइलों ने लोगों को फहाशी सिखाई है। साडे बच्चे ये मोबाइल रख के ऐसे पटरी तो उतरे ने, असी सीधा विकना चाहिए तो नहीं हो रहा। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। शौक नाल जाना 3-3 लाख का मोबाइल अपने बच्चों को लैके देना, जिन्हें पैसे भरे ने, अगर इन्होंने मोबाइलों तो तेरे बच्चे बिगड़ गए तो कौन जिम्मेदार है? कौन उस सदा का हकदार है? अल्लाह सानू समझ अता फरमा दे, अल्लाह साडे बच्चों को भी समझ अता फरमा दे। मेरे भाइयों, उसूल की तरफ आओ, असल की तरफ आओ, निकाह की तरफ आओ। उन्हें तो सारे जान छुड़ा। निकाह करना लोगों को बुरा लगता है और ज़ना करना लोगों को सौखा लगता है। ज़ना के अंदर कोई मैरिट और म्यार नहीं वेख्या जाता, निकाह के अंदर मैरिट म्यार बनदे बनदे उम्र 40 साल हो जाती। ये सच्चियां बातें ने, ये साडे मुआशरे की हकीकत है। अल्लाह सानू समझण दी तौफीक अता फरमा दे। बात को मुका दिया। आप फरमाते ने जेड़ा बंदा मैं खून की नहर में गोते खांदा वेख्या, आप फरमाते ने ये मेरी उम्मत का सूदी बंदा है, सूद ते पैसे देने वाला। 100 रुपया दिता भी 8 दिन बाद 125 लवांगा, 500 दिता 8 दिन बाद 600 लवांगा, 10,000 दिता महीने बाद 11,000 लवांगा। ये सूदी मामलात ये अलग मौजू है। लेकिन जेड़ा बंदा इहदे विच मुलव्वस हो गया, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया सूद इतना बड़ा गुनाह है, मां दे नाल एक बंदा ज़ना करे इन्ना बड़ा गुनाह नहीं हो सकता जिन्ना बड़ा गुनाह अल्लाह ने सूद नूं बना दिता है। ते सारे पाकिस्तानी काम ही इस लाए। साडी गवर्नमेंट क्या कर्जे लवो बगैर सूद तो होंदा उहदे विच भी। ओ भाई 10 लाख ते सालाना अगर 1,000 रुपया देवे तां भी सूद है, 10 लाख ते सालाना 1 लाख देवे तां भी सूद है। थोड़े लवण बहुत सूद ते हो गया, इहदी एक रत्ती भी बारे च नहीं। और नबी पाक फरमाते फिर मैं ऊपर चढ़िया, मैं वेख्या कि एक बाबा जी बैठे ने दरखत दे थल्ले। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेड़े बच्चे बैठे, फरमाया मेरी उम्मत दे ओ बच्चे। मैनू दस्या गया जेड़े बचपन च फौत हो जाते हैं मुसलमानों के बच्चे, अल्लाह उन्होंने नबी इब्राहिम नाल मिला देता है। मेरे दोस्त इत्थे सबर की तलकीन हुई है। मतलब यह आ जिन्हें छोटे बच्चे फौत हो जान परेशान ना होवे, अल्लाह उन्होंने नबी इब्राहिम का साथ अता फरमा देता है। और जग्गा दे पीर ने फरमाया जिन्हें छोटा बच्चा फौत हो गया, कल क़यामत वाले दिन जन्नत दे बूहे ते खड़ा होएगा, कहेगा अब्बा अल्लाह जिन्नी देर तक मेरे अब्बा ते मेरी अम्मी नहीं आनगे मैं तेरी जन्नत विच नहीं जावांगा। ये खुशखबरियां ने,
इज्जत के हौसले ने दीने इस्लाम दे, ये अजमत वाले दीने इस्लाम दिया, इस्लाम ते चलन वाले दी। आप फरमाने में अगे जाके महल वेखे आंदे ने नबी पाक आंदे मैनू फरिश्तियां ने दसिया आमतुल्लास साडे नबी सोनिया ए जिहड़े महल ने तुहाडी उम्मत दे उन्हां लोकां नूं दित्ते जाणगे जिहड़े आम मुसलमान ने, नमाजी मुसलमान, रोजेदार मुसलमान, अल्लाह ते उहदे रसूल दा एहतराम करने वाले मुसलमान, मस्जिद नाल प्यार करने वाले मुसलमान, उलमा नाल मुहब्बत करने वाले मुसलमान, कुरान नूं सीने नाल लाण वाले मुसलमान, आमतुल्लास इन्हां महल्लां दे अंदर जाणगे। आप फरमांदे ने अगे जाके महल वेखे जिहड़े बड़े आली शान उस तो भी ज्यादा खूबसूरत। आप फरमांदे मैनूं दस्सिया गया ए महल सोने नबी तेरी उम्मत दे शहीद लोग आंदे ने जिन्हां दियां जानां दीन इस्लाम तो कुर्बान हो जान, जिन्हां दियां जानां कुरान तो कुर्बान हो जान। सोने नबी जी ये तोड़ी उम्मत दे ओ बंदे ने जिहड़े बदर विच शहीद होणगे, ओहद विच शहीद होणगे। सोनिया खंदक दे मौके ते जिन्हां नूं परेशानियां आ गईयां, सोने नबी फतह मक्का दे मौके जिहड़े बंदे जानबाज आणगे, हुनैन दे अंदर, ताइफ दे अंदर, हवाज़न दे अंदर, सकीफ दे अंदर, ऐ सोने नबी तेरे तो बाद बनु उमय्या दे ओ लोग जिहड़े जिहाद करनगे, फिर बनु अब्बास के लोग जिहड़े जिहाद करनगे, मेरे महबूब पैगंबर क़यामत तक जिहड़े लोग इलाए कलिमतुल्लाह वास्ते काफरां दीयां गर्दनां उडांदे रहणगे ते अपनियां गर्दां कटवा के साडे ना महल्लां विच आंदे रहणगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।